ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों के पास जानने के साधन कितने हैं? 5 इंद्रियां हैं और मन भी है। 5 इंद्रियां जब होती हैं तो पांचों एक साथ काम नहीं करती। एक एक इंद्रियां एक एक समय में काम में आती है। अन्य समय में पूर्व का जो इंद्रिय था वह शांत हो जाती है, दूसरे वहां पर चालू होता। ये इतना सूक्ष्म कार्य होता है, हमारा मन उसको कहाँ तक आत्मसात कर सकता है या करता है, हम नहीं कर सकते। क्या आपने कहा यह मन का विषय बन जाए बहुत कठिन होता है। बन भी जाए लेकिन बस स्मरण में रह जाए ये बहुत कठिन होता है। स्मरण थोड़े समय के लिए रह जाए, बाद में लुप्त हो जाए, ये बहुत स्वाभाविक है। इसलिए आप लोगों के जो व्यापार है इंद्रियों के, वे बहुत सावधानी पूर्वक होना चाहिए। मन का संबंध उसके साथ, मन की उपस्थिति वहाँ पर नहीं है तो इंद्रियों के व्यापार का जो कार्य है वह सारा सारा लुप्त हो जाता है। जैसे कीड़े पतंगे, छोटी छोटी चींटियाँ वगैरह रहती हैं, उनका व्यापार होता है लेकिन उन्हें स्मरण नहीं रहता, क्योंकि स्मरण का साधन उनके पास नहीं। तो कई व्यक्ति आ जाते हैं, महाराज ये सब कुछ ठीक करता है लेकिन इसका मन का विकास ठीक नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? उसमें कई प्रकार की बातें व्यवधान के रूप में आ सकती है, आप लोगों को ज्ञात रहता नहीं है। इसलिए इन साधनों को सही सही रखने का नाम क्या कहा है मालूम है? हाँ, इसको अहिंसा और हिंसा से बांधा है। ज़्यादा जोर से आप बोलोगे तो कान के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, पड़े या नियम नहीं, लेकिन बहुत बार बार आप करेंगे अवश्य वह कान के ऊपर, आँख के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। इसका नाम आचार्यों ने हिंसा कही है। क्या कहा? आप अहिंसक है क्या हिंसक है? हाँ, पानी तो छान करके पीते हो, लेकिन दूसरे को जोर से आप बोल करके कानों में जा करके, कानों के पास जाओ और जोर से सुनते नहीं तुम, उसका कान का पर्दा। कई व्यक्तियों से ऐसा हमने सुना, हंसी मजाक में बच्चे ऐसे करते हैं तो कान बंद हो जाते हैं। इसका नाम एक प्रकार से आचार्यों ने हिंसा कही।
प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। इतने उलट पुलट आप सोच लिए, उसके कारण भी मन के ऊपर दुष्परिणाम हो जाता है। फलस्वरूप वह एक प्रकार से पागल भी हो सकता है, पागल होने की ओर भी हो सकता है और दुनिया को भी पागल कर सकता। एक बार वह प्रभाव पड़ गया तो दवाइयाँ काम नहीं कर पाती, क्योंकि भीतरी जो ज्ञान तंत्र है उसके ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है। इसलिए बच्चों को भी ज़्यादा चिल्ला करके आप लोग मत कहा करो। साउंड के ऊपर आपका नियंत्रण रहना चाहिए, किंतु साउंड आपका होने के कारण अनियंत्रित ही आप सब रहते हैं, वो अच्छा नहीं। बड़े बड़े व्यक्ति जो चिंतनशील रहते हैं, लेखक रहते हैं, गायक रहते हैं, वे इस हाव हुल्ला से कभी अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करा सकते। एकदम शांत बैठिए तभी काम होगा। और भी स्थान हैं जिन स्थानों में हम अपने प्राणों को बहुत अच्छे ढंग से सुरक्षित रख सकते हैं। कल या परसों आयु कर्म के बारे में हमने कहा था, आयु भी प्राण है। आयु यदि प्राण है तो प्राण के बिना जीवन नहीं चल सकता। इसलिए बहुत ही व्यवस्थित अपना काम होना चाहिए। आप 1000 व्यक्ति एक साथ बोलो तो भी व्यवधान उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर स्वर के साथ, व्यंजन के साथ और एक प्रकार से लयबद्ध क्रम से कार्यक्रम होता रहता है। उसके लिए टिकट लगता है, समझे? यहाँ पर कितनी टिकट लेकर के आए आप लोग? यहाँ पर बैठने के लिए भी आपको टिकट लग सकता है, क्योंकि इस प्रकार के बात करते हैं वह इस प्रकार घर कर जाती है तो वह हमेशा हमेशा याद स्मरण में रह जाता। आपको खर्च भी नहीं करना है, किंतु केवल नियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे जैसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वैसे वैसे यह प्राणों की व्यवस्था के साथ ही चलती है। उसमें हमें ज़्यादा कुछ खर्च करना नहीं होता, किंतु नियंत्रण रखना होता। और नियंत्रण रखते हैं तो अपने आप ही सब काम होता है। मैं जब छोटा था उस समय की बात कहता हूँ, कहीं जा रहे थे तो गाड़ी में बैठा था तो वह सब लोग बैठ गए पीछे। हमने उस ओर नहीं देखा, सोचा यही ड्राइवर बैठते हैं, यहीं पर बैठा जाए। जब ड्राइवर आ गया मेरी ओर देख करके, पहले तो उसने कुछ कहा नहीं, किंतु बाद में कहा, देखो यहाँ पर हम बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं गाड़ी चलाऊंगा उस समय व्यवधान हो जाएगा। आप ही बताओ व्यवधान होता है क्या नहीं होता है? तो हमने टिकट ले लिया है, हमने पैसा दे दिया है,
तुम्हें ड्राइविंग करना है, तुम्हें भी पैसा मिलता है, मुझे कुछ नहीं कह सकते। हाँ, वो नीचे उतर करके चल दिया। पूरी को पूरी गाड़ी के जो सीटें, व्यक्ति कहने की ये क्या कर दिया आपने, हाँ ये क्या कर दिया, मैं स्वतंत्र हूँ, मैंने टिकट लिया है, तुमने भी टिकट लिया होगा, हमने भी टिकट, हमारे ऊपर आपका कुछ नहीं चल सकता। ये सारा का सारा मामला कहाँ तक जाएगा आप बताओ। एक व्यक्ति यदि असंयम करता है तो पूरा असंयम का वातावरण बन जाता है। आप लोग अपने घर को संभालो, ये संभालना बहुत कठिन होता है क्या नहीं? हाँ महाराज, ये बहुत कठिन होता है। पहले समझते थे हम सब ठीक ठाक कर लेंगे। ठीक ठाक कैसे करेंगे? ठोक ठाक करके करोगे क्या? कैसे करोगे मुझे बताओ। इसलिए आपके परिवार का वातावरण शुद्ध होगा। अपने इंद्रियों को आप व्यवस्थित रखिए, अपने सोच भी व्यवस्थित रखिए, अपनी बोल चाल भी व्यवस्थित रखी है। आचार्यों ने कहीं भी नहीं लिखा तुम बोलो। इतना अपार शास्त्र लिखा गया है, वहां पर कहीं भी नहीं कहा गया तुम बोलो। लेकिन उन्होंने ये कहा यदि बोलते हो तो असत्य न बोलो। ये शास्त्रों का सार है। तत्वार सूत्र के सारे सूत्र को छाना, यहां पर बोलने के लिए कुछ कहा ही नहीं जा रहा। बोलना एक प्रकार से बाधक तत्व है। विज्ञान जो छात्र विज्ञान को देखा है उसको ये बात समझ में आ सकती है। वो ये लिखा गया है कि बोलना है तो असत्य नहीं बोलना। बोलने से क्या होता है तो मैं बताना चाहता हूँ। शास्त्र में ये लिखा गया, आकाश में सारे के सारे अपनी व्यवस्थाएं हैं। जैसे रेखा खींचते हैं ना आप लोग, उस प्रकार आकाश की प्रदेशों की पंक्तियां हैं। और जो कोई भी वस्तु इधर की उधर, उधर की इधर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आदि आदि होते रहते हैं, वो सब अपने सीमा से ही गुजरते हैं। तो यह आपका जो वचन है या बोल है, यह भी एक वस्तु है। और यह वस्तु जितनी तेजी के साथ आपने बोला है, उतनी ही तेजी के साथ ब्रह्मांड को पार कर जाता। यहां से लेकर के लोक का अंत जहां तक नहीं होता, वहां तक उसकी गति हो सकती है और होती है। और उन पंक्तियों में, उन आकाश के प्रदेशों में छोटे छोटे त्रस भी हो सकते हैं, स्थावर जीव भी हैं, भरे हुए हैं। उनमें से यह आपके शब्द की यात्रा हो रही है। उसको धक्का लगने से कई जीवों की वहाँ पर मृत्यु संभव है। आप चाहते थे क्या? नहीं, लेकिन विवेक के अभाव में, इसलिए आचार्य नहीं, सारे सामान्य साधु भी बोलना नहीं चाहता, क्योंकि शास्त्र में कहीं बोलने के लिए कहा ही नहीं।
प्रत्युत्तर देना तो बहुत दूर की बात है। शांत रहना, इसमें अहिंसा तत्व की आराधना होती है। और थोड़े से भी अशांत हो जाना, इस शरीर को हिलाने वाले भी चीज भीतर उत्पन्न हो सकती है। बड़ी व्यवस्थित यह शरीर की संरचना होती है। आजकल के जो ये रोगों की बात सुनता हूँ तो क्या होने जा रहा है यहाँ पर, ये सारे अनियंत्रण से हो रहा है। खान पान से भी, साउंड से भी, शब्द को भी विज्ञान ने प्रदूषण स्वीकारा है। फिर क्या करना, उसको छान लो, जैसे पानी छानते हो, फिर इसके उपरांत पीते हो, उसी प्रकार बोलो तो कहा नहीं है बोलो, लेकिन उसको भी छान करके फिर बाद में बोलो। छान करके बोलो का मतलब असत्य न बोलो। वचन को बंद करो, इसके लिए गुप्तियां आती हैं। मन में सोचो नहीं, मेरा मन है मैं कुछ भी सोच सकता हूं, पागल हो जाओगे। सोच नहीं सकते आप, भयंकर रोग हो सकता। जो ज्यादा चिंतन करता है, मन के ऊपर प्रभाव पड़ता और रक्त संचार के ऊपर सबसे ज्यादा भार पड़ता। काय के द्वारा इतना संचारण नहीं होता और धक्का नहीं लगता जितना कि हम बोलते हैं। और बोलते हुए और उसके साथ सोचना भी पड़ता है, तो सोचते हैं और बोलते हैं, इसमें रक्त संचार में गति होने से वह निश्चित रूप से बहुत जलता है। जैसे इस प्रवास में हमारा पेट्रोल बहुत जला। क्यों जला? ऐसा क्यों चला? आपने गलत तरीके से चलाया होगा, इसलिए ऐसा हुआ। इसी प्रकार यह है, हमारे लिए कहीं भी नहीं लिखा कि तुम बोलो। तो यहाँ जो शब्द यहाँ निकल गया, लोक के अंत तक चला गया, उसमें जो जीव है उनको क्षति पहुंचा है। संलेखना के समय पर सावधानी रखने के लिए कहा है। वहाँ पर ज़्यादा जो बोलने वाला होता है उसको भेजो नहीं, वो वहाँ पर जाए नहीं। और जो धीरे धीरे बोलता है, हाँ, तो यहाँ पर अभी आप लोग बोलने वालों को खड़े कर रखा है ना, उसको वहाँ पर हम अनुमति देंगे नहीं। तुम केवल उस संलेखना में जो लीन है उसके दर्शन भर कर सकते हो। उसके साथ तो बोलना, पैसे भी कितने भी खर्च कर लो, आप भले ही दबाव किसी के ऊपर डालो, आप माइक के ऊपर भले दबाव डालो, वहाँ पर तो जा नहीं सकते। क्यों नहीं? क्योंकि वह एक एक मास हुआ है, भोजन भी नहीं और पानी भी नहीं, तो वह बोली से उसके कान एकदम झन्ना जाएंगे। इसलिए वो भी बोलो तो बहुत कम बोलो, मृदु बोलो, प्रिय बोलो। हाँ, आप सुन रहे हैं, आप लिए नहीं पूछ रहा हूं, किंतु संलेखना में जो शपक रहता है उसको पूछा जाए जा करके, ठीक है, ठीक है, ठीक चल रहा है। अरे भैया, ऐसा तो बोल नहीं सकते वहां पर।
प्रशिक्षण लेना पड़ता है, तब कहीं जाकर के आपके लिए, जैसे आकाशवाणी में बोलते हैं ना, हाँ, ऐसे शब्द, ऐसे अक्षर प्रस्फुटित होते हैं। बहुत धीमे बोलते हैं, बहुत जोर से नहीं बोलते हैं, लेकिन सबको स्पष्ट सुनने में आता है। आप लोगों को सुनने में आ रहा है? तो बहुत ज़्यादा जो है यह करंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको प्रशिक्षण लेना अभी बहुत आवश्यक है। और एक आध बार ताली बजाना तो ठीक है, बजाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक आध बार तालियां बजाना तो ठीक है, किंतु तालियां ये तो हर बात पर तालियां बजा रहे, तो फिर तालियों का मजा ही समाप्त। हाँ हाँ, मात्रा तो रखो ध्यान, अति मात्रा से उसका जो स्वाद है वह कम हो जाता है। तो अपने जीवन को जो प्राणमय है, प्राण वाला है, उसको, प्राणों को सुरक्षित हमेशा रखना चाहिए। जितनी आप उसकी साफ सुथरी व्यवस्था करोगे, उतनी ही वह एक प्रकार से हमें लाभ देगा। तो आप आज समझेंगे, कल जो आने वाले हैं, आज के जो आने वाले चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस ढंग से लिख दो, अभी 9 बजे तक वहाँ पर मंदिर में तो जाओ, किंतु महाराज जी के पास यदि दर्शन के लिए जाते हैं तो कोई बाधा नहीं, किंतु वहाँ पर बैठो नहीं, बैठे में मान लो तो भी आप बोलेंगे नहीं वहाँ पर। सुन रहे हैं? हाँ, मौन से सुनो और कान से सुनो, मौन से बैठे रहो, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बैठने से, जैसे मुझे उसने गाड़ी में से, भैया तुम पीछे जाओ, ऐसे ही आप लोगों के लिए भी यहाँ से नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर बैठो, हम दूसरे ऊपर क्यों और भी तो कमरे हैं, वहाँ पर बैठ करके हम अपने काम से निकाल लेंगे, इसमें कोई बाधा है ही नहीं। हाँ, देख लो, हमने तो कह दिया। हाँ 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 हाँ, ये तो आप लोगों को जबरदस्ती तो नहीं किया है। हाँ हाँ, मतलब जबरदस्ती वहाँ पर महाराज जी जो है नियम लागू कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ ऐसा होता है। हाँ हाँ, व्यवस्थित हम अपने आप को नहीं, आप लोगों के लिए। हाँ, व्यवस्थित करिए ताकि किसी भी, आप देखो तो लो इसका क्या आनंद आता है। हाँ, आगे भी बच्चों को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बच्चा समझ लेगा। जो बहरा है, गूंगा है, नहीं समझे, वो भी समझेगा। फिर आंखें लाल करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, आंखों में वैसी लाली कम है। आंखों में यूं देखते ही डॉक्टर लोग, अरे खून तो बहुत कम है, लेकिन बहुत लाल होते हैं। ये बच्चों के ऊपर बहुत लाल होते हैं, खून तो है ही नहीं। ऐसे क्यों? तो वो क्रोध का परिणाम। इसलिए आप लोग अपने आप को शांत बनाओ। सम्यक दर्शन की भूमिका शुभ निष्ठा के साथ बताया है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ना, तो जिस भूमिका में वह प्राप्त होता है, वह भूमिका हमेशा बनाए रखो। नहीं है तो वह कभी भी आपके पास नहीं आ पाएगा।
इसलिए आप अपनी हानि को देखो और लाभ को भी देखो, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। बहुत कुछ विषय आपके सामने रखा है, शास्त्र का है, इसलिए शब्द के द्वारा भी प्राणों को क्षति पहुँच सकती है, पहुँचती है। उससे हिंसा का कार्य घटित होता है। हम अहिंसक है तो ऐसे शब्द नहीं बोल सकते, बोलते हैं तो आप पाप से बच नहीं सकते। पाप से बच नहीं सकते तो दुख में आपको रुलना ही पड़ेगा। इस प्रकार के दुख से बचने के लिए इतना आपको संयम रखना पड़ेगा कि सारे जीवों में मनुष्य ही एकमात्र पूर्ण संयम का पालन कर सकता है। इसलिए आपके सामने ये रखा। और कोई भी जीव है जिसके पास मन नहीं है तो उनके पास संयम नहीं आ सकता। और आप यदि इसका पालन नहीं करते हैं तो उसका कोई मूल्य ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मन है, संयत मन है और उसका उपयोग करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की